हेलो इंजीनियर, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट दिव्यस इंजीनियर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की सेशन में हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो कि इन्होंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बीम और कॉलम की कटिंग लेंथ निकालना। इन्होंने सीखा कि बीम का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप की बीम होती है ना। कितने टाइप की बीम होती है, बीम भी अलग अलग होती है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, कैंटिलीवर बीम हो गई। इन्होंने ये भी सीखा, इन्होंने सीखा कि बीम में कितने टाइप की बार होती हैं, उस बार का क्या क्या इंपॉर्टेंट है यार, कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा अपनी जगह में। इसके बारे में डिटेलिंग में आज हमारे स्टूडेंट, हमारे जो इंजीनियर साहब हैं आरिफ जी बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आरिफ के साथ। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए। Thank you, sir. Thank you so much for giving this opportunity to introduce about beam. First of all, good morning all of you. My name is Arish and I belong to Azamgarh, उत्तर प्रदेश और मैं सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। आज हमारा जो टॉपिक है बीबीएस में हमारा जो टॉपिक है बीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बीम की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं और उसका स्टाइरअप कैसे निकालते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बताते हैं बीम होती क्या है। ए बीम में बी डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट। बीम हमारा क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। और ये किस तरह होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसका मेन काम होता है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। इसका मेन काम होता है लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसमें कितने तरह के टाइप्स ऑफ बार्स लगते हैं, कितनी इसकी पोजीशनिंग होती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है टॉप मेन बार, सेकंड आता है हमारा टॉप बॉटम बार। ठीक है, ये हमारा टॉप मेन बार है, ये हमारा बॉटम मेन बार है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लेफ्ट है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा राइट है। ठीक है, यहां तक किसी कंफ्यूजन। और ये हमारे पास स्टाइरअप है, आप देख सकते हैं जैसे हमारे। यस सर, ये हमारे टॉप पोजीशन में लगी, ये हमारी मेन बार जो से एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक जाती है, ये हमारी टॉप मेन बार है। ठीक इसी तरह बॉटम में जो एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक जाती है, ये हमारी बॉटम मेन बार है। ये हमारे पास स्टेयरअप लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो हुक है ये 135 डिग्री है, जिसको हम 3D काउंट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन बार की तरफ। अब हम निकालते हैं मेन बार में कटिंग लेंथ निकालते हैं। टॉप मेन बार में कटिंग लेंथ निकालना। सबसे पहले हम आते हैं डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास डायग्राम में मेंशन है, ये देखिए टॉप मेन बार, ये यहां से गई, एक सपोर्ट से गई है और दूसरे सपोर्ट से हमारी इंड हो रही है। तो ये हमारी हो गई टॉप मेन बार। 2-12 हैश, इसका मतलब है 2 नंबर ऑफ पोजीशन है और 12 डाया किया। हैश का मतलब हो गया ये हमारे पास FE 500 यानी HYSD बार है हमारे पास। ठीक है, यहां तक किसी कंफ्यूजन। अब हम निकालेंगे इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 4, 3, 2, 5, ये हमारे पास गिवन है। लेकिन इंजीनियर साहब देखिएगा, ये जो हमारी बार है एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक एंड हो रही है, टॉप मेन बार। तो ये हमारे पास कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। ये हम लेते हैं ए से बी हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास LD है। LD हमारे पास कितनी है, एक इधर है और एक इधर है। हमारे पास हो गई टोटल 2 LD को हम लोग लिखते हैं 50D। ये हमारे पास हो गया 50D। कितने नोज है, 1, 2, टोटल हमारे पास क्वांटिटी है 2। ठीक है, यहां तक हम लोग आ गए। अब देखिए इंजीनियर्स, हम लोग 50D लिए यहां से यहां तक, और ऊपर से हम लोग डिस्टेंस कहां से लिए हैं, एक कॉलम के मिड पॉइंट से दूसरे कॉलम के मिड पॉइंट तक। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रही है, हमारे कॉलम की साइज है 400, इसका मिड पॉइंट हो गया हमारे पास 200 mm। तो हम क्या करेंगे, ये 200 mm माइनस करेंगे। कितने माइनस करेंगे, एक इधर और एक इधर। तो हमारे पास हो गया -200 × 2। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? डाया हमारे पास है 12 का 2 × -400।
अब हम करेंगे डिडक्शन। 90 डिग्री का हमारे पास बैंड देखेंगे कितना है। ये देखिए 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री है। 90 डिग्री का बैंड कितना है 1 इंटू 2। 90 डिग्री के लिए हम लोग लेते हैं 2D, 45 डिग्री के लिए लेते हैं 1D, 135 के लिए लेते हैं 3D, 90 डिग्री के लिए हम लोग लेंगे 2D। कितनी क्वांटिटी है, 1 और 2। 2 हमारे पास सपोर्ट है इसलिए हम लोग 2 लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 4325 प्लस 1200 माइनस 400 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 2। ये हमारे पास आ गया 4325 प्लस 48, 4325 प्लस 800 माइनस 48 कितना आ रहा हमारे पास 5077, यानी 5 मीटर हमारे पास आ गई। 5 मीटर हमारे पास एक मेन रॉड की हमारे पास कटिंग लेंथ आ गई 5 मीटर। 2 के लिए कितनी होगी 5 इंटू 2, ये हो गया हमारे पास टॉप के लिए निकल जाएगा। टोटल क्वांटिटी 10 मीटर। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मेन बार, हाँ, टॉप पोर्शन के लिए तो हो गई 5 मीटर इंटू 2, हो गई टोटल 10 मीटर। सेम एज देखेंगे हम लोग, बॉटम में भी सेम है हमारे पास, सेम डिस्टेंस पर जा रही है, एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक एंड हो रही है। नीचे आप लोग देखिए बॉटम मेन बार 3-12 हैश, यानी 3 नंबर ऑफ पोजीशन है, 12 डाया की है। हैश का मतलब क्या हमारे पास, या फिर 500 हमारे पास है, डैश मतलब या फिर 500 हमारे पास है। तो सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगी, बॉटम पोर्शन के लिए आ जाएगी, सेम लेंथ आ जाएगी 5 मीटर फॉर बॉटम पोर्शन। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 है, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 15 मीटर आ गई। ये हमारे पास टॉप और बॉटम के लिए निकल गई। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा बार। एक्स्ट्रा बार वो होती है जो एक सपोर्ट से स्टार्ट होती है और कुछ डिस्टेंस पर जाके एंड हो जाती है, वो हमारे पास होती है एक्स्ट्रा बार होती है। एक्स्ट्रा बार निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारे पास देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा बार गिवन है, ये देखिए 4-12 हैश, मतलब इसमें 2 मेन बार है और 2 एक्स्ट्रा बार है। अब आप देखेंगे एक्स्ट्रा बार जो हमारी है वो समथिंग डिस्टेंस पर यहां तक जाकर एंड हो रही है, यहां तक जाकर हमारे पास क्या हो रही है, एंड हो रही है। तो हम लोग ये डिस्टेंस काउंट कर लेंगे। एक्स्ट्रा बार लेफ्ट पोर्शन, ठीक है, एक्स्ट्रा बार फॉर लेफ्ट पोर्शन के लिए हम लोग काउंट कर लेंगे। ये हमारी जो डिस्टेंस गिवन हमारे पास कितनी है 1440। कुछ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? 1440 जो है वो हमारे पास कहां से, कॉलम के मिड पॉइंट से यहां तक हमारे पास डिस्टेंस है 1440 mm, जो कि एक एक्स्ट्रा लेफ्ट पोर्शन हमारी बार एंड हो रही है, ठीक है। अब हम इसमें माइनस क्या करेंगे, माइनस हम करेंगे जो हमारे पास बैंड है। बैंड हमारे पास कितना है 90 डिग्री का। 90 डिग्री कितना है, एक ही है, 2D इंटू 1। और हम क्या माइनस करेंगे, और क्या माइनस करेंगे, कॉलम का सेंटर कितना हो रहा है, कॉलम की साइज है 400, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 200। सर क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हाँ सर हम लोग जो एक्स्ट्रा बार लिए हैं 1440 वो यहां से यहां तक ले चुके हैं, और जब हम LD ले रहे हैं तो भी हम इसको काउंट कर रहे हैं, ओवरलैप हो रही है, इसलिए हम लोग इसको माइनस करेंगे। -200 प्लस लैपिंग कितना लेंगे 50D। 50D का कितना है हमारे पास 1 हो रहा है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगी एक्स्ट्रा लेफ्ट पोर्शन के लिए बार हमारे पास आ जाएगी यहां से, ठीक है। सेम इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे राइट पोर्शन के लिए। स्टाइरअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लियर रिस्पांस से दूसरे क्लियर रिस्पांस की जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 4325 जो हमारे पास गिवन है, एक सेंटर से लेकर दूसरे कॉलम के सेंटर तक, इसमें हम लोग माइनस करेंगे -200 कितना हो गया -400। तो हम लोग करेंगे फॉर स्टाइरअप के लिए करेंगे टोटल डिस्टेंस 4325
देखिएगा 4325 माइनस 200 माइनस 200 माइनस 400, ये आएगा 3925। 3925 आ गया यहाँ तक। अब हमारे पास सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी है? 120। लेकिन फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। तो 3925 प्लस 120 अपॉन 120 कितना आएगा? अप्रॉक्स 35 नोज ऑफ स्टाइनप आ जाएगा है एक डाया का। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू। Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now.